स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। सो इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है डाउन सिंड्रोम। ओके, सो एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। तो चलिए फिर बढ़ते आगे, समझते हैं कि क्या है डाउन सिंड्रोम। ओके, सबसे पहले तो आप डायग्राम में देखिए, जिसको भी डाउन सिंड्रोम होता है या जो भी बच्चे डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। ओके, अब ये कैसे हो जाता है, क्यों होता है, वो चीज हम समझेंगे इस वीडियो में। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए कि व्हाट इज डाउन सिंड्रोम। ओके, क्या है ये। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर व्हिच लीड्स टू वेरियस फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज। ओके, तो एक तरीके से ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। पहली बात तो ये समझ में आ गया। यहां से एक क्वेश्चन पक्का होता है। क्वेश्चन में ये आपसे पूछता है कि डाउन सिंड्रोम जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं। तो आप यहाँ पे लगाओगे यस, इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। पहला तो ये पक्का हो गया। उसके बाद अगर हम जेनेटिक डिसऑर्डर अगर ये है तो जिसके वजह से बहुत सारी फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज हो जाती हैं, यानी कि शारीरिक और मानसिक डिसेबिलिटी, यानी कि बहुत सारी चीजें या मेंटल प्रॉब्लम्स या फिर फिजिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 which is also known as trisomy of chromosome 21, जिसको ट्राइजोमी 21 कहते हैं। अब आप सोच रहे हो ये ट्राइजोमी 21 क्या है। ट्राई मतलब होता है 3। ओके, सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसको ट्राइजोमी 21 कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये देख लीजिए। पहले आप बहुत बेसिक से समझ लीजिए कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ओके, ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो याद रखिएगा 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। 23 पेयर्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में। ओके, किसके, क्रोमोसोम के। अगर 23 पेयर होते हैं तो याद रखिएगा एक के साथ एक का मतलब पेयर मतलब क्या होता है, जब दो लोग हों, है ना। तो यानी कि अगर इस तरीके से है, मान लीजिए इस तरीके से है तो ये एक हुआ, इस तरीके से है यानी 2 हुआ। इसी तरीके से करते करते हम 23 पेयर बनाएंगे। ओके, तो क्या होता है, जो 23 पेयर होता है ना, सब में बराबर होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स मेल है फीमेल है, तो दो मेल हो चाहे फीमेल हो, सब में 23 पेयर होंगे। इसमें से क्या होता है, जो 22 पेयर होता है, ओके 22 पेयर, देखिए 23 पेयर है ना, तो उस 23 पेयर में से जो 22 पेयर है वो सब में सेम होता है, यानी मेल फीमेल में सेम होता है। उसको बोलते हैं ऑटोजोम, ऑटोजोम क्रोमोजोम। ओके, इसको बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम। क्यों, क्योंकि ये दोनों में ही सेम होता है। और जो एक एक आपका जो पेयर बचा है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ओके, इससे पता चलता है, इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि कौन मेल है कौन फीमेल है, कौन सा बच्चा। ओके, देखिए जैसे कि एक पेयर है, मान लीजिए एक्स 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 है, उसको हम क्या बोलेंगे, फीमेल। ओके, और अगर एक्स वाई है तो इसको हम बोलेंगे मेल। तो ये जो आपका दिख रहा है ना, ये जो वन पेयर है इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो 22 पेयर तो सेम है दोनों में ही। ये एक पेयर अगर जुड़ता है, जैसे मान लीजिए ये पेयर जुड़ जाता है एक्स एक्स, तो बन जाएगा फीमेल। और एक पेयर मान लीजिए एक्स वाई जुड़ता है तो बन जाएगा मेल। इससे पता चलता है कि ह्यूमन बींग्स मेल होगा या फीमेल होगा। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, क्रोमोसोम का क्या मतलब है आपको समझ में आया। अब देखिए, अब ये डाउन सिंड्रोम कैसे होता है ये समझ लीजिए। देखिए आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है आपको। ओके, उस डायग्राम में देखिए पेयर दिए हुए हैं, 23 पेयर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से पेयर दिए हुए हैं 23 पेयर्स तक। ओके, तो आप ठीक डायग्राम में देखिए 21 पेयर पे आप देख रहे हैं दो पेयर के साथ एक और क्रोमोसोम ऐड हो गया है। ओके, किस वाले क्रोमोसोम में, 21 क्रोमोसोम में जो आपका दो पेयर है वो तो ऑलरेडी है ही, लेकिन इसमें एक जो क्रोमोसोम है वो और ऐड हो गया है। तो हुआ क्या कि जब ये क्रोमोसोम जब ग्रो करने लगते हैं तो ठीक से इनका ग्रोथ नहीं होता है और ये जो 21 क्रोमोसोम है उसी से चिपक जाते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, इसी में ही ये सेल डिवीजन हो जाता है। तो 21 में ये जुड़ गया तो इसको बोलेंगे ट्राइजोमी। ओके, तो इसी तरीके से होता है, या तो 21 में जुड़ सकता है या तो सारे ही सेल में इसका जो है ट्रिपल जो क्रोमोसोम है वो ऐड हो सकता है, या फिर किसी पर्टिकुलर 21 क्रोमोसोम में ही ऐड हो गया है। तो इसलिए उसको बोलते हैं ट्राइसोमी 21। ओके, इस तरीके से समझ रहे हैं आप। जब इस तरीके से होता है तो क्या होता है, जब इस तरीके से होगा तो इंसान को डाउन सिंड्रोम हो सकता है। ओके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे उसके बाद से। तो ये होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। So it is named after physician Langdon Down who first observed this condition। जिसने फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया था उनका फिजिशियन है उनका नाम है लैंगडॉन डाउन। ओके, आगे बढ़ते हैं।
Other than physical attributes and mental retardedness, they are also susceptible to various diseases like leukemia and Alzheimer. देखिए बहुत सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स और मेंटल रिटार्डनेस तो होते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके बहुत सारे डिजीज होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि ल्यूकेमिया, अल्जाइमर डिजीज। ओके, अगर हम बात करेंगे इसका कोई क्योर नहीं है, बस ये हो सकता है कि इसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर दिया जाए, एक्स्ट्रा केयर किया जाए और ऐसा ट्रेनिंग दिया जाए इंडिविजुअल को कि ताकि वो एसेंशियल एक्टिविटीज जो है अपना, वो जो डेली परफॉर्मेंस है वो कर पाए। ओके, डेली एक्टिविटीज अच्छे से कर पाए, ये हो सकता है। हम आगे देखेंगे, आगे क्या है, डाउन सिंड्रोम इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर अराउंड द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में ये जेनेटिक एक जो डिसऑर्डर है वो सबसे ज्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो जेनेटिक डिसऑर्डर में बहुत मतलब भारी भयानक है जो वो है डाउन सिंड्रोम। ओके, पूरे वर्ल्ड में देखा गया है जो बहुत ही भयानक कॉजेज है जेनेटिक डिसऑर्डर का। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ड्यू टू एनिप्लॉइडी ऑफ द ऑटोसोम। ओके, इसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी कहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम का जो पेयर है उसी में वो अटैच हो जाता है 21 क्रोमोसोम पे, इसलिए इसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी कहते हैं और इसको एनिप्लॉइडी ऑफ द ऑटोसोम भी कहते हैं। ओके, तो याद रखिएगा। आगे देखेंगे, ठीक, आगे देखेंगे, द अकरेंस ऑफ डाउन सिंड्रोम इज 1:800 लाइव बर्थ। ओके, द मेजर रिस्क फैक्टर इज द एज ऑफ द मदर। मोस्ट ऑफ द ट्राइसोमी केसेस अकर्स इन द मदर्स हैविंग एज मोर देन 35। अगर हम बात करें कि किन में ज्यादा ही चांसेस होता है होने का, तो जो औरतें, जो मदर 35 के बाद मतलब कंसीव करती हैं या मदर बनती हैं, उनमें ये चांसेस ज्यादा होने की संभावना है। अगर हम बात करें डाउन सिंड्रोम की, तो इट इज कॉज्ड ड्यू टू एबनॉर्मल सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन का जो सेल डिवीजन होता है उसी का एबनॉर्मल, जब वो एबनॉर्मल तरीके से होने लगे सेल डिवीजन, तब डाउन सिंड्रोम होता है। ड्यूरिंग माइटोटिक एंड मियोटिक सेल डिवीजन द क्रोमोसोम पेयर सेपरेट सो दैट ईच सेल गेट्स द कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। In Down syndrome, the chromosomes are not able to separate, giving rise to cell with an unequal number of chromosomes. The phenomena is called non-disjunction. So Down syndrome types की अगर हम बात करें तो 3 तरीके के टाइप्स होते हैं। हमें इतना डीपली में नहीं जाना, बस आप ये समझ लो कौन से 3 तरीके होते हैं। तो पहला है आपका ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, जैसे कि मैंने आपको बताया यही है क्रोमोसोम 21, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो क्रोमोसोम है वो 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बींग में, लेकिन जब 21 एक्स्ट्रा जो 21 जो पेयर है उसमें जब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड होता है तो 47 क्रोमोसोम टोटल हो जाते हैं। तो ये होता है आपका पहला। दूसरा है मोसेसिज्म। ओके, मोसेसिज्म में क्या होता है, ये 1% टोटल केस में देखा गया है। ओके, थर्ड अगर हम बात करें ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम, तो ये क्या होता है, टोटल केस में 4% इसको देखा गया है। 4% डाउन सिंड्रोम में ये ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम देखा गया है। ओके, 3 तरीके के होते हैं। अगर जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज के साथ पैदा होता है। ओके, और ऐसा पाया गया है कि वो फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी से घिरे होते हैं। उनका जो इम्यूनिटी है वो पुअर होता है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बहुत सारे डिजीज उनको हो सकती है उनके, जबकि क्योंकि उनका इम्यूनिटी बहुत वीक है। बहुत समय ऐसा होता है कि वो बहुत सारे कॉन्जिनेंटल हार्ट डिफेक्ट्स, थायराइड डिजीज, स्लीप एपनिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिफेक्ट से बॉर्न ही होते हैं। अगर हम मेन सिम्टम्स की बात करें डाउन सिंड्रोम की, तो क्या है देख लेते हैं एक बार। शॉर्ट स्टेचर एंड स्टंटेड ग्रोथ, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं तो शॉर्ट स्टेचर है, ग्रोथ जो है कम होती है। और फोल्ड ऑफ द स्किन अबव द आई, स्लैंटेड आईज, आईज देख रहे हैं आप किस तरीके से स्लैंट है एक दूसरे पे, फोल्डेड है स्किन। और दूसरा है प्रोट्रूडिंग फुरो टंग, फ्लैटेंड नोज, नोज देख रहे हैं आप चपटी हुई है ऐसे, टंग है फुरोड है, प्रोट्रूडिंग ऐसे आगे को निकली हुई है। फिर है मेंटल रिटार्डेशन, ऐसा लगता है कि एबनॉर्मल है, तो लोग इनको मतलब इस तरीके जो बच्चे होते हैं इनको देख के लोग काफ़ी मजाक और इनका हंसी उड़ाते हैं, तो इस तरीके से ना करें, ये एक तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर है। ओके, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। कार्डियक डिफॉर्मिटीज, ओके, कार्डियक डिफॉर्मिटीज होने के चांसेस हैं। सिंगल ट्रांसवर्स पाम क्रीज एंड हैंड इज ब्रॉड एंड शॉर्ट, जो हैंड होगा वो ब्रॉड होता है और शॉर्ट होता है देखने में। सिंगल ट्रांसवर्स पाम क्रीज, आप देखे होंगे लास्ट का जो उंगली है वो ऑलरेडी सटा हुआ है इसके पहले वाले उंगली में। ओके, पुअर मसल स्टोन एंड एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी, जो मसल स्टोन होते हैं काफी पुअर होती हैं और काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। स्मॉल हेड, हेड छोटे होते हैं, नेक शॉर्ट होता है और टीथ जो है वो एबनॉर्मल होते हैं। डिले इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाती, काफी समय लगता है उसमें। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मे बी माइल्ड टू मॉडरेट, जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है वो माइल्ड से मॉडरेट के बीच में होता है। अगर हम बात करें डाउन सिंड्रोम की, इसको डायग्नोज की बात करें तो
अर्ली स्क्रीनिंग इन प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में अगर स्क्रीनिंग हो जाए कि अगर डाउन सिंड्रोम को पहले ही डायग्नोज कर लिया जाए, इसको जो अकर होने के चांसेस है उसको कम किया जा सकता है। ओके, जैसे कि मैंने बताया, चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम कैन बी डायग्नोज्ड बिफोर और आफ्टर बर्थ, या तो बर्थ के पहले या तो बर्थ के बाद ही इसको डायग्नोज किया जा सकता है। लास्टली मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर डायग्नोस अगर किया भी जाता है तो किससे डायग्नोस किया जाता है। तो डाउन सिंड्रोम को डायग्नोस किया जाता है एमनियोसेंटेसिस टेक्निक के द्वारा। इसमें क्या होता है, देखिए जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ निडल एंड कार्योटाइप ऑफ द डिवाइडिंग सेल आर डन इन द लैब। तो लैब में हम क्या करते हैं, हम जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो हम लेते हैं निडल की मदद से और सेल को डिवाइड किया जाता है उसमें। तो उससे क्या होगा, सेल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड हैव द सेम जेनेटिक कंटेंट एज द फिटस। तो जो भी फिटस का सेम जेनेटिक कंटेंट है वही सेम चीज एमनियोटिक फ्लूइड में भी होगा। तो द कार्योटाइप इज स्टडीड फॉर एन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। तो जो कार्योटाइप है इसको हम स्टडीड करते हैं जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं उसको जानने के लिए। सो इफ द कार्योटाइप इज एबनॉर्मल द फिटस इज अबॉर्टेड। तो कार्योटाइप में अगर एबनॉर्मल शो करता है, अगर ऐसा मिलता है कि एबनॉर्मल है, तो फीटस को हम अबॉर्ट कर सकते हैं। अगर ये जानते हुए कि इसको डाउन सिंड्रोम है, इससे हम पहचान सकते हैं, तो अबॉर्ट किया जा सकता है। सो इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी फर्दर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।